कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी हमें एक साथ मतलब 100 अलग अलग दिशाओं में खींच रही है। एक तरफ ऑफिस का वो डेडलाइन वाला तनाव, दूसरी तरफ घर की कभी न खत्म होने वाली जिम्मेदारियां, और इन सब के बीच अगर कोई कहे कि शांत रहो, स्थिर रहो, तो लगता है कि भाई मजाक कर रहे हो। सवाल यह है कि इस रोजमर्रा के शोर शराबे में न्यूट्रल रहा कैसे जाए। आज हम इसी गहरे सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास इसके लिए केवल ज्ञान से कैवल्य की यात्रा नाम की एक किताब का अंश है। और हाँ, ये जो चर्चा है ये हमारी पिछली कुछ बातचीत से जुड़ी हुई है। तो अगर इस विचार के पूरे बहाव को महसूस करना है तो मेरा सुझाव है कि प्लेलिस्ट में जाकर पहले के हिस्सों पर भी एक नज़र डाल सकते हैं। उससे एक बेहतर जुड़ाव महसूस होगा। तो चलिए इस विचार को खोलते हैं। स्रोत में कुछ बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन बनाए गए हैं, जैसे न्यूटन का विज्ञान, कर्म का सिद्धांत और न्यूट्रल रहने की ये कला। ये तीनों आखिर एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं? स्रोत इसकी शुरुआत एक बहुत ही दमदार उदाहरण से करता है। सिनेमा हॉल का पर्दा। सोचिए, स्क्रीन पर कितनी भी मारधाड़ हो, गोलियां चलें, आग लगे हम्म। या सुनामी आ जाए, हम्म। 2 घंटे बाद जब बत्तियां जलती हैं तो वो सफेद पर्दा वैसा का वैसा ही रहता है, बेदाग, शांत। उस पर किसी हीरो की जीत का या विलन की हार का कोई असर नहीं होता। और यहाँ जो बात आकर्षक है वो ये है कि ये सिर्फ एक अच्छा उदाहरण नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत है। इसे ही साक्षी भाव कहते हैं। इसका मतलब है जीवन में जो भी चल रहा है, सुख दुख, मान अपमान, सफलता असफलता, उसे बस एक दर्शक की तरह देखना, बिना उससे पूरी तरह जुड़कर बह जाएं। ठीक उस पर्दे की तरह जो हर दृश्य का गवाह तो बनता है, पर मतलब किसी भी दृश्य से बंधता नहीं है। स्रोत यही कहता है कि सुख आए या दुख, लाभ हो या हानि, इस पर्दे की तरह न्यूट्रल रहना ही ईश्वर की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होना है। ठीक है। साक्षी भाव और सिनेमा का पर्दा, ये रूपक तो समझ आता है। लेकिन अब यहाँ स्रोत एक ऐसी बात कहता है जो पहली बार पढ़ने में किसी शब्द खेल जैसी लगती है। वो न्यूट्रल शब्द को सीधे सीधे न्यूटन से जोड़ देता है। क्या इसके पीछे कोई गहरा मतलब है या ये सिर्फ एक तुकबंदी है? ये सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कनेक्शन ऊपर से देखने में वाकई थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन स्रोत इसके लिए सर आइजैक न्यूटन के तीसरे नियम का हवाला देता है। अच्छा, फॉर एवरी एक्शन। हाँ, देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब अगर हम इसे बड़े दायरे में देखें तो यह गीता में भगवान कृष्ण द्वारा समझाए गए कर्म के सिद्धांत या वेदों में बताए गए ऋत के नियम का ही एक तरह से वैज्ञानिक रूप है। यह सिर्फ भौतिक चीजों का नियम नहीं है, यह ऊर्जा का नियम है। एक मिनट, न्यूटन का नियम तो मतलब भौतिक चीजों के लिए है, जैसे दीवार पर गेंद मारो तो वो वापस आती है। हमारे विचार या हमारी भावनाएं तो ऊर्जा हैं, उनका कोई वजन या आकार नहीं होता। स्रोत इस छलांग को कैसे सही ठहराता है कि एक भौतिक नियम हमारी भावनाओं और कर्मों पर भी हुबहू लागू होगा? बहुत बढ़िया सवाल। स्रोत इसे ऐसे समझाता है कि ये पूरा ब्रह्मांड एक तरह का कॉस्मिक ग्रिड है, एक ऊर्जा का जाल। जब हम इसमें कोई भी ऊर्जा भेजते हैं, चाहे वो गेंद फेंकने की भौतिक ऊर्जा हो या किसी के लिए नफरत का तीव्र विचार हो, वो ग्रिड में एक तरंग पैदा करती है। और ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने का नियम ये है कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, बस रूप बदलती है। तो वो तरंग एक पक्के गणित की तरह घूम फिर कर हमारे पास वापस आती ही है। इसे टाला नहीं जा सकता। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम यही है कि यहाँ कुछ भी खोता नहीं है और कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। एक्शन का रिएक्शन आएगा ही। तो अगर हर एक्शन का रिएक्शन आना तय है, तो फिर ऑफिस में बॉस की डांट पर शांत रहना तो विज्ञान के हिसाब से भी नामुमकिन हुआ, क्योंकि डांट एक एक्शन है और मेरा गुस्सा उसका नेचुरल रिएक्शन। इस चक्र से फिर मुक्ति या मोक्ष का रास्ता क्या है, अगर हर चीज वापस आनी ही है? यहीं पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है। इसका रास्ता अकर्म या जिसे निष्काम कर्म कहते हैं उसमें छिपा है। स्रोत इसे ऊर्जा के दृष्टिकोण से समझाता है। कर्म 2 तरह के हैं। पहला है सकाम कर्म, यानी किसी इच्छा या फल की उम्मीद से किया गया काम। जब हम फल की इच्छा से कोई अच्छा या बुरा काम करते हैं तो हम उस कॉस्मिक ग्रिड में एक एनर्जी डेप्ट, एक ऊर्जा का कर्ज, हाँ, एक लूप बना देते हैं।
अच्छा काम किया तो सुख का फल भोगने के लिए वापस आना पड़ेगा, बुरा किया तो दुख का भुगतान करने के लिए। दोनों ही मामलों में आत्मा उस रिएक्शन के जाल में फंसी रहती है। यानी पाप अगर लोही की जंजीर है तो पुण्य सोने की, पर है दोनों ही जंजीरें। ये बात पकड़ में आ रही है। लेकिन फिर दूसरा रास्ता यानी निष्काम कर्म कैसे काम करता है? निष्काम कर्म वो अवस्था है जहां आप कर्म तो करते हैं लेकिन उसके फल से अपनी पहचान नहीं जोड़ते। इसे स्रोत में एक तकनीकी उदाहरण से समझाया गया है। मान लीजिए आप एक बिजली के सर्किट में करंट भेज रहे हैं। अगर उस सर्किट की अर्थिंग बहुत मजबूत है तो कोई भी अतिरिक्त चार्ज जमा नहीं होगा, सब जमीन में चला जाएगा। निष्काम कर्म वही मजबूत अर्थिंग है। आप कर्म तो करते हैं यानी सर्किट में करंट तो भेजते हैं, लेकिन फल की इच्छा न रखकर आप उसे ईश्वर को औत कर देते हैं। जब कोई चार्ज या कर्म आपके खाते में जमा ही नहीं होगा तो कोई प्रतिक्रिया आपको ढूंढते हुए वापस कैसे आएगी? बिल्कुल, मोक्ष का असली मतलब ही यही है, अकर्म की अवस्था। ये वो बिंदु है जहां क्रिया तो होती है पर उसका कोई बंधन या रिएक्शन बाकी नहीं बचता। ये अर्थिंग वाली बात तो दिलचस्प है, लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई डॉक्टर निस्वार्थ भाव से किसी की जान बचाता है तो उसे उसका कोई पुण्य या अच्छा फल नहीं मिलेगा। क्या ये सिस्टम थोड़ा कठोर नहीं लगता? देखिए, ये इस पर निर्भर करता है कि हम फल किसे मानते हैं। अगर डॉक्टर ने ये सोचकर जान बचाई कि मैंने किसी की जान बचाई, मैं कितना महान हूं, तो उसने एक ऊर्जा चार्ज बना लिया। भगवदीय व्यवस्था के अकाउंट में, उसके खाते में वो अच्छा कर्म चढ़ जाएगा। अब उसका फल उसे मिलना तय है। हो सकता है अगले जन्म में जब वो डॉक्टर बीमार पड़े तो कोई दूसरा उसकी जान बचाए। कर्म का हिसाब चुकता हो गया। लेकिन वो इस लेन देन के चक्र में बंधा रहा। हाँ, बिल्कुल। और अगर उसने निष्काम भाव से किया हो तो? अगर उसने ये सोचकर किया कि ईश्वर ने मुझे इस व्यक्ति की जान बचाने का माध्यम बनाया और फिर वो उसे भूल गया, तो उसने कोई चार्ज ही नहीं बनाया। उसे पुण्य का फल भोगने के लिए वापस नहीं आना पड़ेगा। उसे सांसारिक फल नहीं मिला, लेकिन उसे उस कर्म के बंधन से मुक्ति मिल गई, जो कि आध्यात्मिक दृष्टि से कहीं बड़ा फल है। इसी वजह से स्रोत कहता है कि हमारे करीबी रिश्ते अक्सर हमारे सबसे बड़े कर्मों के लेन देन होते हैं। जितना गहरा लेन देन उतने करीबी रिश्ते। ये तो रिश्तों को देखने का एक बिल्कुल नया और थोड़ा ठंडा नजरिया है कि सब हिसाब किताब है। इसे पछाना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, इसीलिए स्रोत इसे समझने के लिए एक और बेहतरीन रूपक देता है। कल्पना कीजिए कि ये जीवन एक बहुत बड़ा फिल्म स्टूडियो है। ईश्वर उसके डायरेक्टर हैं और हम सब सिर्फ अभिनेता हैं जिन्हें एक रोल निभाने के लिए भेजा गया है। और इस स्टूडियो में दो तरह के अभिनेता हैं, जैसे कि स्रोत में बताया गया है, शुभम और यश। शुभम वो है जो सेट पर आता है, अपनी कॉस्ट्यूम, अपने डायलॉग, अपने सह कलाकारों से मोहित हो जाता है। वो सेट को ही अपना घर मान लेता है और भूल जाता है कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। नतीजा, वो बार बार स्क्रीन टेस्ट में फेल होता है और डायरेक्टर उसे बार बार कोई और रोल देकर वापस भेजता है। बिल्कुल। और दूसरा एक्टर है यश। वो सेट पर आता है, अपना कॉस्ट्यूम पहनता है और डायरेक्टर के एक्शन बोलने का इंतजार करता है। वो अपना शॉट पूरी लगन से देता है, लेकिन जैसे ही डायरेक्टर कट बोलता है वो अपने किरदार से बाहर आ जाता है। वो मन ही मन जानता है कि ये सब कुछ डायरेक्टर का है, ये शरीर तेरा, ये कर्म तेरा, और इसका जो भी फल होगा वो भी तेरा। वो सिर्फ एक माध्यम है। तो सार ये है कि जब तक हम कर्ता या डुअर बने रहेंगे, यानी शुभम की तरह, हम पुनर्जन्म के स्क्रीन टेस्ट देते रहेंगे। और जिस दिन हम यश की तरह निमित्त मात्र बन जाएंगे, उसी दिन हमारी फिल्म सुपरहिट हो जाएगी और हम इस स्टूडियो यानी इस दुनिया से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। एकदम सही। और इस नजरिए से देखें तो जिन चीजों को हम अपना मानकर चिंता करते हैं उनका रूप ही बदल जाता है। ये शरीर हमारी संपत्ति नहीं बल्कि स्टूडियो की किराए की कॉस्ट्यूम है। हमारे रिश्ते कोई मोह या अधिकार नहीं बल्कि पिछले जन्मों के सह कलाकारों के साथ कर्मों का लेन देन या हिसाब किताब। हाँ, और जीवन में आने वाले सुख दुख कोई असली घटना नहीं बल्कि पर्दे पर चलता हुआ एक सीन मात्र है। सुपरहिट तो ठीक है, पर हम तो रोजाना के स्क्रीन टेस्ट में ही फेल हो रहे हैं। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर सुबह उठकर जब ईमेल बॉक्स भरा मिलता है या घर में कोई परेशानी होती है तो ये डायरेक्टर और स्टूडियो वाली बातें याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या स्रोत में कोई प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है इसे असल में जीने का?
हाँ बिल्कुल। और यही इस स्रोत की सबसे अच्छी बात है कि वो सिर्फ थ्योरी नहीं देता, वो इसे जीने के लिए एक एक्टर की गाइड भी देता है, जिसमें 3 बहुत ही व्यवहारिक नियम हैं। पहला नियम है एजेंट भाव। एजेंट भाव, इसका क्या मतलब हुआ? कल्पना करें कि आप एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ हैं। आप दिन में करोड़ों के सौदे करते हैं, फैसले लेते हैं, लेकिन रात को घर जाते हुए आप जानते हैं कि वो पैसा आपका नहीं है। आप सिर्फ कंपनी के एजेंट हैं जो अपना काम कर रहा है। इसी तरह चाहे आप ऑफिस की फाइल देख रहे हो या घर की रसोई में खाना बना रहे हो, मन में ये भाव रखें कि ये कार्य डायरेक्टर का है, मैं केवल उनकी ओर से इसे पूरा कर रहा हूँ। ये विचार सुनने में तो शक्तिशाली है, पर क्या ये जिम्मेदारी से भागने का एक आध्यात्मिक तरीका नहीं है कि मैं तो बस एजेंट हूं, कंपनी जाने फायदा हो या नुकसान? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये जिम्मेदारी को और बढ़ाता है, जो हमें दूसरे नियम पर लाता है, परिणाम से इस्तीफा। एक अच्छा एजेंट अपना काम 100% लगन से करता है, क्योंकि उसकी साख दांव पर होती है। लेकिन वो परिणाम से नहीं चिपकता, क्योंकि वो जानता है कि परिणाम कई और चीज़ों पर निर्भर करता है, बाजार की स्थिति, दूसरों के कर्म और ईश्वरीय न्याय। तो जब आप काम शुरू करें, अपना पूरा जोर लगा दें, पर काम खत्म होते ही मन कहें, प्रभु ये आपको समर्पित है। जैसे ही आप परिणाम का मोह छोड़ते हैं, आपके मन पर उस कर्म की छाप पड़ना बंद हो जाती है। और तीसरा नियम शायद काम की क्वालिटी से जुड़ा है। हाँ, तीसरा नियम है गुणवत्ता ही पूजा है। निष्काम कर्म का मतलब लापरवाही या बेमन से काम करना बिल्कुल नहीं है। स्रोत में एक बहुत सुंदर बात लिखी है, अगर आप ईश्वर के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो क्या आप उसे अधूरा, गंदा या लापरवाही से करेंगे? नहीं, आप उसे अपनी पूरी क्षमता से, पूरी सुंदरता और लगन से करेंगे कि वो ईश्वर को चढ़ाने योग्य एक पुष्प बन जाए। यही असली साधना है। स्रोत में एक साधना चार्ट का भी जिक्र है, एक तरह की डेली रूटीन। वो क्या है? वो इन नियमों को रोजमर्रा की आदत में बदलने का एक तरीका है। जैसे सुबह उठते ही संकल्प लें कि आज का दिन डायरेक्टर द्वारा दिया गया एक शॉट है, मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ अभिनय करना है। दिन के दौरान साक्षी भाव रखें। जब भी गुस्सा, ईर्ष्या या तनाव आए, एक पल रुककर सोचें, क्या पर्दे के पीछे बैठा डायरेक्टर मेरे इस सीन से खुश होगा? और अगर किसी की मदद करें, तो अहंकार से बचने के लिए मन में कहें, मदद ईश्वर ने की है, उसने बस मुझे माध्यम चुना है। और रात के लिए भी कुछ है, ये चित्रगुप्त डायरी वाली बात। मुझे तो लगता है मेरी डायरी पहले दिन ही लाल स्याही से भर जाएगी। रोज रात को अपनी गलतियां गिनना तो और ज्यादा तनावपूर्ण नहीं हो जाएगा? मुस्कुराते हुए, आपका डर जायज है, लेकिन इसका मकसद खुद को दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि एक एक्टर की तरह अपनी परफॉर्मेंस को सुधारना है। इसे चित्रगुप्त डायरी की जगह डायरेक्टर की रिपोर्ट समझें। 2 मिनट शांति से सोचें, आज मैंने कितने डायलॉग गुस्से में या झूठ में गलत बोले, कहाँ मैं शुभम की तरह सेट के मुंह में फंसी और कहाँ मैं यश की तरह अनुशासित रही। ये आत्मनिरीक्षण है, आत्म आलोचना नहीं। और फिर सोने से पहले अपनी सारी पहचान, अपना नाम, पद, रिश्ते सब किनारे रखकर खुद को केवल एक शुद्ध चेतना माने और सब कुछ डायरेक्टर को सौंपकर सो जाए। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार यही है कि न्यूट्रल रहना या साक्षी भाव में जीना, क्रियाहीन या उदासीन होना नहीं है। यह तो अपने नजरिए को बदलने की कला है, कर्ता भाव से निमित्त भाव में आने की यात्रा है। चाहे वो न्यूटन का नियम हो जो हर क्रिया की प्रतिक्रिया की गारंटी देता है, या सिनेमा के पर्दे का उदाहरण जो हमें अप्रभावित रहना सिखाता है, संदेश एक ही है, अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी और उत्कृष्टता से निभाओ, पर यह हमेशा याद रखो कि तुम सिर्फ एक अभिनेता हो, शो के डायरेक्टर नहीं। बिल्कुल। और श्रोता हमें एक अंतिम, बहुत ही मार्मिक विचार के साथ छोड़ता है, जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। उसमें लिखा है, बरही और तेहरी के बीच का समय बहुत छोटा है। जन्म और मृत्यु के बीच की यह छोटी सी अवधि यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमें जो ये एक छोटा सा शॉट या जीवन मिला है, क्या हम उसमें डायरेक्टर के लिए अपनी लाइनें याद करने और अपना किरदार अच्छे से निभाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, या फिर हम सिर्फ स्टूडियो सेट की चकाचौंध, अपनी कॉस्ट्यूम और दूसरे एक्टर्स के साथ अपने लेन देन में ही खोकर रह गए हैं?